सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है लेक्चर 3, वो आपका है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे। सो गाइस, मैं आपके सामने कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डाल दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो गाइस, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का जो भी आपको मटेरियल है, जो भी आपको वर्ड्स का जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, इसको आप याद करने की कोशिश करना। जो याद हो ना याद हो तो मतलब कोशिश करना कि ज़्यादातर याद हो जाए, ठीक है। तो जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, IMCT में जो भी क्वेश्चन आएगा इसके बेसिस पे आप कर लेना, ठीक है। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिला के आपका इन टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं आपके 12 से 13 क्वेश्चन इन टोटल, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो कर रखी है इंग्लिश के पेपर पैटर्न पे, आप एक बार उसको चेकआउट करना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स है जिसको आप देख लेना। बाकी चलो चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन में दिया है कि आपको डर्थ का जो है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपको इसमें से एंटोनिम्स निकालना है। तो डर्थ का हो जाता है रिप्लेनिश, ऐसे ही रैथ का हो जाता है एंगर, ब्रिस्क का हो जाता है एजाइल, एंड आपका डोरमेंट का हो जाता है डॉर्सल, टर्मिनेट का हो जाता है बेगिंस, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और इसी के बेसिस पे आप जैसे जितना भी क्वेश्चन दिया वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन क्या आता है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे होगे डायरेक्शन 61 वाला क्वेश्चन देखो कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि जिया फेल्ट अ लॉट ऑफ प्राइड। तो जो प्राइड पे अंडरलाइन करके वो दे देगा कि इसका आप एंटोनिम्स निकालो या फिर अपोजिट वर्ड निकालो। तो आप प्राइड का जो है क्या हो जाएगा, तो प्राइड का यहाँ पे हो जाएगा आपका शेम, ठीक है। अब जैसे जयद इज मॉडेस्ट, तो मॉडेस्ट का पूछ लेगा अंडरलाइन करके, तो आप वो मॉडेस्ट का निकाल सकते हो। तो मॉडेस्ट का हो जाता है बोस्टफुल, ठीक है। एंड द मेडिसिन टेस्टेड ऑफुल, तो ऑफुल का क्या हो जाता है, ऑफुल यानी ख़राब, तो ऑफुल का जो एंटोनिम्स हो जाता है वो होता है ग्रेट, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे एंटोनिम्स के, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है इसके में, बस आपको याद करना है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। जितना आपको ज़्यादा याद होगा उतना क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपको सिनोनिम्स पूछ सकता है, सिनोनिम्स मतलब कि पूछ सकता है कि सिमिलर मीनिंग के वर्ड निकालो। जैसे कि इसमें पूछा है कि रितिका डिडंट वांट टू वेट फॉर डिनर बिकॉज सी वॉज हंग्री, सी वॉज स्टार्विंग, ठीक है। सी वॉज स्टार्विंग, तो स्टार्विंग का क्या हो जाएगा बताओ। तो जो स्टार्विंग का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हंग्री, जो कि आपका वो भूखी है इसलिए, ठीक है। उसको आपको सिमिलर वर्ड निकालना है, तो यहाँ पे स्टार्विंग का आ जाता है हंग्री। और टीना कुडंट रिमेंबर, तो रिमेंबर का क्या है कि सिनोनिम्स क्या हो जाता है, रिकॉल, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे वी आर टोल्ड दैट देयर इज़ अ सेफ्टी इन नंबर। तो सेफ्टी, सेफ्टी में डेंजर तो होगा नहीं, रिस्क तो होगा नहीं, हज़ार तो होगा नहीं, आपका आ जाएगा सिक्योरिटी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे। ज़्यादा ये बड़ा कोई यूनिट है नहीं, बस सिर्फ आपको याद करना है। सिर्फ याद करोगे आप तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो भी लेक्चर था। आपका लेक्चर 3 कंप्लीट होता है। बाकी अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप एक काम करो, इंस्टाग्राम पे जाओ। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाओ, उसके बायो में एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इसका प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का जो प्रैक्टिस शीट है वहाँ पे फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करना। आपको जितने भी लेक्चर आए हुए हैं अभी तक इंग्लिश के, सबके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वहाँ से आप जाके सॉल्व कर सकते हो। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।